अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? इंशाअल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है क्विक चिकन करी, जो जल्दी तैयार हो जाती है और घर में तमाम मसाले मौजूद होते हैं। वो चलिए देखें किस तरह बनाते हैं। देखिए, मैंने एक पैन लिया, उसमें मैंने 2 बड़े चम्मच जो हैं वो ऑयल डाले हैं। ऑयल को थोड़ा सा हम गर्म कर लेंगे। और हमने इसमें लौंग और दालचीनी डाल दिया और इसको थोड़ा सा हम तलेंगे। अच्छा, थोड़ा सा इसको फ्राई करने के बाद लौंग और दालचीनी को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। फिर इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये प्याज चॉप की हुई, जो मैंने 2 प्याज ली है और इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिए। ये देखिए, मैंने इसको बारीक बारीक चॉप कर ली थी। अब इसको हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे, इस प्याज को। इस तरह प्याज काटने से ये होता है कि आपकी ग्रेवी में जल्दी घुल जाती है ये। इसको सौते कर लेंगे हम। अच्छा, देखिए प्याज नरम हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे साबुत लाल मिर्च और इसको हम थोड़ा चलाएंगे। अच्छा, इसके बाद हम डालेंगे ये टमाटर प्यूरी, टमाटर पेस्ट है। अगर आपके पास टमाटर है, 2 टमाटर हैं तो उनको आप पीस लें या फिर ऐसे ही साबित भी डाल सकते हैं आप। मैंने टमाटर प्यूरी ले लिया है, टमाटर का पेस्ट। इसको मिक्स करेंगे और इसमें मिलाएंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। 1 बड़ी चम्मच है ये, 1 टेबल स्पून है जिंजर गार्लिक पेस्ट। सबको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये बहुत इजी और बहुत सिंपल है और खाने में भी अच्छी है। अच्छा, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, एक चम्मच लाल मिर्च, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, धनिया, इसे धनिया, और ये गरम मसाला थोड़ा सा हम डाल देंगे, छोटी चम्मच। सबको हम डालकर मिक्स कर लेंगे। इसके बाद 1 चम्मच हम, छोटी चम्मच है टीस्पून नमक डाल देंगे। इसे मिक्स कर लेंगे। इसको हम अच्छी तरह चलाएंगे ताकि यह थोड़ा पेस्ट की तरह बन जाएगा। फिर इसमें हम चिकन मिलाएंगे। घर में सारे मसाले मौजूद हैं। ये सिंपल, इजी और क्विक जल्दी बनने वाली रेसिपी है ये। अच्छा, ये देखें कितनी अच्छी इसकी ग्रेवी, मसाला तैयार हो चुका है। अब इसमें हम चिकन मिलाएंगे। मीडियम फ्लेम रखेंगे। और ये चिकन हमने ली है, आधा किलो चिकन लिए हमने। आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा है ये हमने ली चिकन। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसमें अभी पानी नहीं मिलाना है क्योंकि चिकन अभी पानी छोड़ेगी तो उसी पानी में ये पकेगा। और इसको हम तकरीबन 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद इसको हम देखेंगे। अच्छा, 10 मिनट बाद हम चिकन को देखते हैं। इसमें से बात निकलेगी। ये देखिए, इस तरह की हो गई है ये। इसको हम चलाएंगे, ज़रा अच्छी तरह इसको चलाएंगे। बहुत अच्छी इसकी ग्रेवी तैयार होती है और खाने में भी बहुत अच्छी, रोटी के साथ, चावल के साथ आप खा सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम ड्राई करेंगे और भुनेंगे। इसको हम अच्छी तरह चलाएंगे। इसका मसाला अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम आलू मिला देंगे। ये हमने 1 आलू काटा है, आप ज़्यादा डालना चाहें ज़्यादा डाल लें। अब इसमें आलू डाल के हम मिक्स कर देंगे और इसको हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट इसको ढक के छोड़ देंगे। अच्छा, जब तक आलू और चिकन हमने चढ़ाए हुए हैं, गल रहे हैं, जब तक हम इसमें डालने के लिए थोड़े से मसाले, हम 2 स्पाइस हैं। इसको ज़ीरा है, थोड़ा सा हमने ज़ीरा लिया, थोड़े से ये
साबित धनिया लिया। इनको हम भून लेंगे, भून के पीस लेंगे। आधी टीस्पून जीरा है और आधी इसमें धनिया है। इसको अच्छी तरह हम भून लेंगे, भून के इसको पीस लेंगे। इस मसाले से ज़रा सालन में खुशबू अच्छी आ जाती है। इसको ऊपर से थोड़ा सा हम डाल देंगे जब तैयार हो जाएगा मसाला। अच्छा, अब इसको हम पीस लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा तैयार हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च। 1 हरी मिर्च काटी है मैंने। और ये जो मैंने मसाला पीसा है ये थोड़ा सा ही डालेंगे, हम पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे। बाकी मसाले बच जाते हैं, ये आप बचा के रख सकते हैं। और दूसरा गोश्त वगैरह का सालन बनाएं तो उस पर डाल दें। अब इसको हम मिक्स करेंगे थोड़ा। बहुत अच्छा और बहुत मज़े का सालन तैयार है। देखें कितनी अच्छी इसकी ग्रेवी है। अब इसमें आप चाहें तो थोड़ा पानी लगा लें। मैं भी थोड़ा सा पानी डालूँगी इसमें, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालूँगी। आलू भी गल गया, चिकन भी गल गई है और ये 25 मिनट में तैयार हो गई है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए पकने देंगे इसमें, ताकि इसमें जो इसकी चिकनाई है ऊपर आ जाए थोड़ी, लो फ्लेम पे। अच्छा देखिए 5 मिनट बाद हमने खोला, बिल्कुल तैयार है सालन। अब इसमें हम थोड़ा हरी धनिया डाल देंगे और इसे हम डिश आउट करेंगे। तैयार है, बिल्कुल तैयार सालन है। ये देखें मैंने इसे डिश में निकाल लिया है। बहुत अच्छी, बहुत मज़ेदार है ये चिकन का सालन। आप ज़रूर बनाइएगा। अब मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।